मुझे क्षमा करना आर्य, मैं आपको सत्य बताने का साहस नहीं कर पा रही हूँ, किंतु ये बात अवश्य है कि मैं अपने परिवार की खुशी के लिए उस सिद्ध पुरुष की बात को अवश्य मानूंगी। आप तो जानते ही कुछ दिनों पूर्व अग्नि से हमारे परिवार को ईश्वर ने बचाया था। अब मैं अपने परिवार पर कोई भी कष्ट, विपत्ति या संकट नहीं आने दूंगी। हाँ, ये वृक्ष इसका चिन्ह बनेगा। मैं यही मटका गाड़ देती हूँ। क्या कर रही? बस अब पूरा गोकुल लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। अब आएगा आनंद जब पूरा गोकुल तड़पेगा, लड़ेगा और लड़कर मर जाएगा। कान्हा, तुम्हारी लीला समाप्त। अब तुम्हारे गोकुल की विनाश लीला का आरंभ होगा। सुनिए, अब धनपत्र को जहां भी मिट्टी में गाड़ो, उस स्थान को स्मरण रखना ताकि पुनः खोजने में सरलता हो। यदि भूल गए ना तो समझ जमा पूंजी हाथ से चली जाएगी। अब ये मेरी योजना का अंतिम चरण है। अब देखता हूँ कि विष्णु अवतार कैसे बचता है इससे। बहुत स्नेह और प्रेम है ना तुझे अपने गोकुल वासियों से। स्मरण रहे कृष्णा, मैं तेरे जीवन से जुड़े हर मनुष्य और वस्तु को नष्ट कर दूंगा और साथ में तुझे भी। मैं अपने पूर्वज जंबासुर का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। किंतु काका, सर पर लक्ष्मी रखने वाली कथा का क्या हुआ? वो तो आपने सुना ही नहीं मुझे। सुनाइए ना। हाँ पुत्र, सुनाता हूँ। तो कथा कुछ इस प्रकार। भाभी, आपने कृति को कहीं देखा? नहीं भ्राताश्री, आज मैंने उन्हें प्रातःकाल से कहीं नहीं देखा। मैं स्वयं उनके विषय में आपसे पूछने वाली थी। पता नहीं भाभी, आज गृह कार्य छोड़कर वो कहाँ चली गई हैं? कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात मैंने आसपास के सभी घरों में पूछा, किंतु वो कहीं नहीं मिली। ऐसे बिना बताए वो कहीं नहीं जाती हैं। मुझे तो चिंता हो रही है। मित्र, चिंतित मत हो। भाभी श्री यहीं किसी कार्यवश गई होंगी, शीघ्र ही लौट आएंगी। हाँ भ्राताश्री, आर्य बिल्कुल सही कह रहे। हो सकता है कि वो हाथ की ओर गई हो और वो शीघ्रता में होंगी, इसलिए आपको बताना भूल गई। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, वो शीघ्र ही लौट आएंगे। नंदराज, 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 अनर्थ हो गया नंदराज। हमारे आसपास के अन्य जनों के खेत किसी ने नष्ट कर दिए नंदराज। क्या? फिर से? तुम लोगों ने देखा उसको? आश्चर्यजनक बात यह है, हमने एक भी पक्षी, पशु या मनुष्य को नहीं देखा जो ऐसा कर सके। बहुत खोजा, किंतु हमें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है। ये पता नहीं कौन सा पशु या मनुष्य है जो हमारे गोकुल के खेतों पर कुदृष्टि डाल रहा है। दाऊ, लगता है मुझे जाना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा कान्हा। बाबा, हम बाहर खेलने जा रहे हैं। नहीं पुत्र, तुम यहीं रहो अपनी मैया के पास। चलो, हमें शीघ्र ही कारण का पता लगाना होगा। अरे पुत्री, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हारी मैया जहां भी है सुरक्षित है और शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाएंगी। सुबल, क्या हुआ पुत्र? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? काकी, सुबल अपने बाबा के लिए उदास है। सुबल मित्र, उदास मत हो।
तुम्हारे बाबा शीघ्र ही लौट आएंगे। काकी, काका भी चले गए, अब कथा कौन पूर्ण करेगा? अरे मैं करूंगी ना कथा पूर्ण। मैं सुनाऊंगी तुम्हें आगे की कथा। मैया मुझे जाने दो। कथा सुदामा मुझे बाद में सुना देगा। क्यों? तुम्हें कौन सा व्यापार करने जाना है बाहर? और सुदामा तुम्हें क्यों कथा सुनाएगा? कथा पूर्ण होने से पूर्व कहीं नहीं जाओगे तुम, समझे? हे प्रभु, ये दशा किसने की है? कौन है वो दुष्ट जिसने भोले भाले किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है? हाँ, तो ये तो तुम सब जानते हो कि देवताओं और असुरों के बीच में युगों से वैर चलता आ रहा है। और ये उस समय की कथा है जब असुरों के राजा दैत्य जंबासुर हुआ करते थे। जंबासुर ने उस समय देवलोक पर अनेकों बार आक्रमण किए। एक समय आया जब सारे देवता पराजित भी होने लग गए और इस प्रकार अनेक वर्षों तक असुरों से संघर्ष करते करते सभी देवता अपना शक्ति समर्थ खोने लगे। जंबासुर को इंद्रदेव पर सीधा आक्रमण करने का अवसर मिला। उस समय देवराज इंद्र को वहां से भाग जाना ही उचित लगा। क्या देवों के राजा इंद्र एक असुर से भयभीत हो गए? हाँ पुत्र, ये सत्य है। देवराज इंद्र रण छोड़कर भाग गए, किंतु उन्हें देवलोक की चिंता सताती रही और इसी समस्या के समाधान के लिए वो अपने गुरु बृहस्पति के समक्ष गए। और पुत्रों, तुम जानते हो ना, गुरु बृहस्पति ही सभी देवताओं के गुरु हैं। और गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र से कहा कि इस परिस्थिति में केवल प्रभु दत्तात्रेय ही उनकी सहायता कर सकते हैं। प्रभु दत्तात्रेय? हाँ पुत्र, प्रभु दत्तात्रेय। किंतु वो तो एक शिशु थे। एक नन्हा शिशु इंद्रदेव की सहायता कैसे कर सकता है काकी? अरे सुबल, सभी पहले शिशु होते हैं, फिर बड़े भी होते हैं। जैसे हम सब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, तब तक प्रभु दत्तात्रेय भी बड़े हो चुके थे। समझे कि नहीं समझे? और उनका विवाह माता लक्ष्मी से हुआ। कान्हा बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ काकी, काका ने हमें बताया था प्रभु दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के अवतार भी थे। हाँ पुत्र, तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर इंद्र प्रभु दत्तात्रेय के समक्ष गए। हे प्रभु दत्तात्रेय, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब देवों पर घोर संकट आन पड़ा है। देवों को बचा लीजिए प्रभु, मेरे देवलोक को बचा लीजिए। देव राजेंद्र, आप इतने भयभीत क्यों हैं? चिंता ना करें। आपकी जो भी समस्या है धैर्य पूर्वक मुझे बताएं। मुझे खेद के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि देवता असुर सम्राट जंबासुर के सामने हारते जा रहे हैं। कई वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात जंबासुर ने हमारे सैनिकों का मनोबल ही तोड़ दिया है। इस आपदा काल में गुरु बृहस्पति ने हमें आपकी सहायता लेने की राय दी है और उन्होंने कहा कि अब एक आप ही हैं जो देवताओं की रक्षा जंबासुर से कर सकते हैं। देवराजेंद्र, देवताओं को कुछ नहीं होगा। बस आपको एक बार फिर उस असुर राज को युद्ध हेतु ललकारना होगा। बस आप जंबासुर से युद्ध कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? यदि आप हमारी सहायता नहीं करना चाहते तो आप हमें मना कर सकते हैं, किंतु आप हमें फिर से जंबासुर से युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। और ये जानने के बाद भी कि इस समय हमारे देवताओं की क्या दशा है। क्या आप चाहते हैं कि देवता पुनः
असुरों से पराजित हो जाएं? ऐसा कुछ नहीं है देवराज इंद्र। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करने में ही आप देवताओं की भलाई है। और हाँ, ये युद्ध हमारी उपस्थिति में होगा। तो फिर देव असुर का संग्राम पुनः हुआ काकी। इस प्रकार तो पुनः देव पराजित हो गए होंगे। हाँ पुत्र, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सारे देवता एक बार फिर से पराजित हो गए और वो सब प्रभु दत्तात्रेय के आश्रम में पहुंचे। किंतु इस बार प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं। हमें बचाइए प्रभु। अच्छा, तो तुम दत्तात्रेय के आश्रम में आश्रय लेने आए हो? मेरे भय से मूषक की भांति दिल में आ छुपे। सारे के सारे देवता कायर हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सन्यासी तुम्हें बचा पाएगा? कायरो, तुम्हारी अंतिम घड़ी अब बहुत समीप है।